बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सर्ड, पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है ए, ये रेडिकल साइन और ये इंडेक्स एन, और इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं जी? रेडिकल साइन। और ये जो मैंने एन लिखा हुआ है स्मॉल सा, इस एन को हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इसका एक और नाम भी इंडेक्स या ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है जी। अब हमने ये कहा एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, मतलब ये हुआ कि अगर हम एज अ होल इस नंबर को देखेंगे तो ये होल के तौर पर एक इरेशनल नंबर होगा। रैशनल और इरेशनल के बारे में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 में डिटेल से बात कर चुके हुए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लें। अब ये एज अ होल एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इस रेडिकल साइन के अंदर जो मौजूद नंबर है, जैसे यहां पर 7 लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे यहां पर देखें तो अगर मैं ये रेडिकल साइन हटा दूं तो 2 रह जाता है। तो हमने देखा था 2 एक रैशनल नंबर है, तो एज अ होल ये एक रैशनल नंबर है। यहां पर देखें इस सर्ड में रेडिकेंड 11 है, और ये रेडिकेंड क्या होना चाहिए? दिस रेडिकेंड शुड बी अ रैशनल नंबर। एज अ होल ये एक रैशनल नंबर है। अब मैंने आपको यहां पर ये बताया कि 11 रेडिकेंड है, ये रेडिकल साइन है, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। ऑर्डर कहेंगे या इंडेक्स कहेंगे, ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो सर्ड नहीं है। अगर मैं लिख दूं स्क्वायर रूट पाई, अब बताएं क्या ये एक सर्ड है? ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? एज अ होल हमने कहा था ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर यहां पर रेडिकेंड क्या होना चाहिए था? यहां पर रेडिकेंड कोई रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमने तो पहले सीखा हुआ है पाई क्या है? पाई एक इररेशनल नंबर है। ये पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। डेफिनेशन में हमने ये कहा था एन इररेशनल रेडिकल, एज अ होल ये एक इररेशनल नंबर होगा विद रैशनल रेडिकेंड, ठीक है जी। इस रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड है इट शुड बी अ रैशनल नंबर, लेकिन यहां पर पाई क्या है? इररेशनल है। तो अब यहां पर रेडिकेंड यानी पाई एक इररेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एक सर्ड नहीं है। डेफिनेशन के बाद हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करना है, और उसमें ये कहा गया मेक द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन एज रैशनल, यानी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हमने रैशनल बनाना है, ठीक है जी। क्या बनाना है? रैशनल बनाना है। अब हमने ये कहा था जब कभी सम आ जाए, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, तो आंसर इररेशनल आएगा। इसका मतलब ये इररेशनल है, हमने इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? हम ये करेंगे 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, हम इसको इसके कॉन्जुगेट साइड के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपके बुक पेज नंबर 13 पर मेंशन है। जैसे मोनोमियल सर्ड है एक ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। एक ऐसा सर्ड जो सम ऑफ 2 मोनोमियल्स हो, उसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। ये बुक पेज नंबर 14 पर मेंशन है, आप लोग वहां से इनको जरूर याद करें। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने ये जरूर याद करनी है। अब हमने इसको जब कन्वर्ट करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट साइड के साथ, और डिवाइड भी करना है। अब कॉन्जुगेट साइड का मतलब क्या है? जब भी दो टर्म्स कनेक्ट हो रही हैं विद पॉजिटिव साइन, आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वो बन जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। हमने इसको इसके कॉन्जुगेट साइड के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। हम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब कभी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो हमने यहां पे लिखा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर। अब यहां पर गौर से देखेंगे लिखा हुआ a प्लस बी, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ। पहले मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूं, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इट विल बिकम 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर कितना आया 16 माइनस ये कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया 3। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 इज 13, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब गौर से देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 1, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये तो रैशनल नंबर बन गया ना, यही हमारा मेन काम था। तो हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। अब पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। हमने इसको सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। अगर कभी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड होगा, बाइनोमियल सर्ड क्या होता है, सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड, तो फिर हम उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ मोनोमियल सर्ड है, तो आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये 2 बार आ रहा है तो हम इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये कर दिया तो बाकी मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 6, ठीक है जी। 3 2 6 प्लस 3 5 15 स्क्वायर रूट 15 बाय 3। अब गौर से देखें, ये जो स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, ये पहले एक इररेशनल नंबर था, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है रैशनल नंबर में। अब इसका पार्ट नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। हमने ये कहा था अगर बाइनोमियल साइड होगा तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मोनोमियल साइड है, हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय स्क्वायर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब जो न्यूमरेटर वाला स्क्वायर रूट 5 इसने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है और डिनोमिनेटर वाले ने डिनोमिनेटर के साथ, तो फर्दर ये बन गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। अब गौर से देखें डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट यही है कि आपने रैशनल बनाना है डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया।